चलिए आज का सवाल जो है हमारा 6 है, जो अध्याय 2 पर चल रहा है विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 6 बताने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का सवाल है। यहाँ पे दिया गया है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65, यानी इतना दिया है LHS, इतना लाना है हमको RHS, यानी सिद्ध करना है। यहाँ पे सिद्ध कर लाना है यहाँ पे कि इतना बराबर इतना। तो देखिए सिद्ध करते हैं। सवाल क्लास 12 का सवाल नंबर 6। तो LHS लेके चलेंगे। तो LHS में कितना दिया है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इतना हमारा LHS है। इतना हमको लाना है RHS। यहाँ पे PT मतलब होता है प्रूफ डेट, सिद्ध करना है। हाई कॉस इनवर्स है, इसको साइन में बदलेंगे। तो साइन इनवर्स 12/13 है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर होता है, पता होगा कि आधार बटा में करण, आधार को भी या करण को H। तो B का मान दिया है यहाँ पे कितना 12 और H का मान दिया है 13। हमको P निकालना है। तो P बराबर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 13 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर। तो 13 का होता है 169 और माइनस में 12 का 144, और जब घटाएंगे कितना बचेगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, यानी P मिल गया हमको 5। तो साइन थीटा लंब बटा में होता है कोण, तो लंब कितना है 5। अब कोण तो मालूम है कि हमको यहाँ पे H कितना है 13 और प्लस साइन इनवर्स कितना देगा, साइन इनवर्स 3/5, यानी 21 फॉर्मेट में बन गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मेट में बन गया। और यहाँ पे एक फार्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, फार्मूला बताए थे कि यहाँ पे होता है साइन इनवर्स, यहाँ पे कोष्ठ लगा के x इंटू, जब x लिए हैं तो यहाँ पे 1 माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस होता है, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, अगर माइनस रहेगा यहाँ पे तो माइनस होगा। अब x ले लिए, अब क्या लेंगे y, तो 1 माइनस का हो जाएगा किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। ये हम फार्मूला बताए थे। तो यहीं पे जो फार्मूला है जो यहाँ पे, इस फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो कितना देगा साइन इनवर्स x जगह पर कितना है 5/13 और y की जगह पर कितना है 3/5। तो साइन इनवर्स यहाँ पे x जगह पर 5/13 हो जाएगा 5/13। अब यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस कितना y का मान कितना है 3/5, तो 3/5 क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे, प्लस है तो प्लस डाल देंगे। अब y को बाहर, तो y का मान कितना है 3/5 है y का मान, रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, तो x का मान कितना है 5/13 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 5/13 का हो जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है। तो इसको कोष्ठ के अंदर क्या कर देंगे, इसको कोष्ठ के अंदर कर देंगे, क्योंकि कोष्ठ के अंदर वैसे है। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है 5/13 जस के 10। अब यहाँ पे रूट के अंदर 1 जस के 10, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो 9 बटा में कितना हो जाएगा 9/25 प्लस 3/5 जस के 10। अब यहाँ पे रूट के अंदर जस के 10, 1 माइनस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 13 का वर्ग कितना होता है 169 कोष्ठ के अंदर। अब फिर इसके बाद अगला स्टेप आएगा साइन इनवर्स 5/13। यहाँ पे अब यहाँ से सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 25 से कम 25, यानी यहाँ पे 25 आ गया, 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, लेकिन रूठे में 16 है तो 16 का वर्ग कितना होगा 4, और रूठे में 25 होएगा तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 5, 25 से कम 25, यहाँ पे 25 आएगा, अब 25 में से 9 घटाना है तो 16, और 16 घटा में 25, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 प्लस 10 के 10, 3/5 10 के 10, समझ रहा है। 169 में अब यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 169 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 169 होगा, अब माइनस में 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा। 169 में से अगर यहाँ पे 25 घटाएंगे तो 140 बचेगा। सिंपल सा बात है कि 144 घटा में 169 होगा नहीं होगा, तो 144 का वर्ग कितना होता है 12, यानी 12 का वर्ग है, 169 कितना का वर्ग है 13 का, यानी बाहर निकल जाएगा रूट से इसको कोष्ठ के अंदर। तो साइन इनवर्स है कितना आ जाएगा यहाँ पे 4×5 20 और 13×5 65, हाई कितना आ जाएगा बढ़ती यहीं 36 और 13×5
65, इतना हो जाएगा। और जब इसका हम एलसीएम बनाएंगे कि साइन इनवर्स 65 का एलसीएम कितना हो जाएगा 65 होगा। और जब 65 ले 65 करेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। 65 ले 65 का एलसीएम 65, 65 से 65 कटेगा कदम में, एक दान में। एक में अगर 20 ले गुणा करेंगे तो 20 होगा। फिर 65 ले 65 कटेगा कदम में, एक दान में कटेगा। फिर 36 ले 1 ले गुणा करेंगे तो 36 से होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमारा जो फाइनल स्टेप होगा साइन इनवर्स 36 अभी जोड़ेंगे तो 30 20 50, 50 हो कितना होता है 56। अब बाटा में कितना था, बाटा में 65, तो बाटा में डाल देंगे 65। इतना हमारा क्या था, इतना हमको एलएचएस ले चलना था, इतना हमको लाना का था आरएचएस। तो हमारा क्या आ गया, फाइनल स्टेप आ गया हमारा आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। यही हमारा क्या हो गया, आंसर प्रूव हो गया। चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।